आपको उनके बताते हैं कि लगभग 12 रचनाएं उन्होंने की है। इसमें ब्रज की रचना है और अवधि की भी रचना है। रामचरितमानस जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रामचरितमानस तैयार हुआ और 2 वर्ष 11 माह 28 दिन में हमारे जीवन का हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और जीवन का जो संविधान बना उसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। ये हमारे जीवन का संविधान है। आप जैसे बहुत से लोग इसमें हैं जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, बड़े चंचल गति के हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। सीधा सा एक श्लोक है, सीधा सा दोहा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। इसका पढ़िए आप, तब भी अगर आपका मन न लग रहा हो, आप पथभ्रष्ट हैं या आपका दिमाग काम न कर रहा हो, लड़कियां हो चाहे लड़के, प्रतिदिन सुंदर कांड के 2 दोहे आप विश्वास मानिए, अगर 1 महीने में लगातार ईमानदारी से आपने रेगुलर और पंक्चुअल आप 2 दोहे प्रतिदिन पढ़िए और 32वें दिन आप हमसे मिलिएगा कि मेरे अंदर कोई सुधार है कि नहीं। जिस तरह की स्थितियां आपकी हैं, और अगर आप जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सिविल क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, सुंदरकांड आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात। दूसरी, उनका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है हनुमान बाहु। जब उनकी कुछ उम्र हो रही थी तो उनके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, पैरों में भी दर्द था, लेकिन हाथों में बहुत ज्यादा दर्द था। तो अपने उसी हाथों के दर्द से मुक्ति के लिए, जिसको आजकल आर्थराइटिस भी कहते हैं पैरों के दर्द को, उस तरह के दर्द की मुक्ति के लिए उन्होंने रचना बनाई हनुमान बाहु। रामबाण है, जिसके घर में आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनके घर में हड्डियों की समस्या है, दवाइयां तो करनी पड़ेगा, बिना दवाई के तो नहीं ठीक हो, लेकिन वो हनुमान बाहु ले ले और हनुमान बाहु का प्रतिदिन पाठ किया करें। हाँ, लेकिन 31 दिन कम से कम उसका तय है। तीसरी बात, आपके जीवन में कभी कभी बड़ा प्रश्न आता है कि हम परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे। अक्सर हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र की बात करते हैं। इनका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। उसका नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। आप उस रामाज्ञा प्रश्नावली को लीजिए, कविता बनती चली जाएगी, पंक्ति बनती चली जाएगी, आपको उत्तर मिलेगा कि आप पास होंगे, फेल होंगे, कितना नंबर आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के विद्यार्थी जीवन में जो आपके अंदर इस तरह की उच्छृंखलता है, उसका सीधा सा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से दूर हो रहे हैं। तो रामचरितमानस ही नहीं, तुलसीदास के जीवन से भी हमको प्रेरणा लेनी है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, विन समथिंग, तो आप सुंदरकांड पढ़िए, आप रामचरितमानस के दोहों को पढ़िए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि माला जपिए, मैं आपको स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपका माइंड, आपका दिमाग सही दिशा में चलेगा। मैं अभी की बात बताऊँ, हमारे एक गांव के हैं डॉक्टर वेदभद्र मिश्र, इसमें सीनियर IAS है, उनका एक पूरी श्रृंखला चल रही है।